हेलो एवरीवन। तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि CUET हुआ, SSC CGL, SSC GD या फिर जो बैंक PO एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इंग्लिश में हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें कुछ जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फोबियाज रिलेटेड वर्ड से पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एक फोबिया का नाम दे देंगे एंड यू हैव टू टेल कि वो फोबिया किस चीज का फोबिया होता है, यानी वो किस चीज से रिलेटेड होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फोबिया क्या होता है। ये जो वीडियो है इसमें हम हर तरह के जितने भी आपके फोबियाज पूछे जा सकते हैं उन सबको एक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उन सबको आप अगर नोट करके आप अपना लर्न करें तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोबिया क्या होता है। फोबिया इज अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव फियर टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी भी या तो ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई सिचुएशन हो, यानी या तो कोई चीज हो, कोई सामान हो या फिर कोई सिचुएशन हो, जैसे कि अंधेरा हो गया या कोई और सिचुएशन हो, इससे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव फियर यानी बहुत ज्यादा डर जो होता है उसको हम बोलते हैं फोबिया। अब आपने देखा होगा कुछ लोग हाइट से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर वो थोड़े से भी चाहे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर खड़े हो वो उनके पैर कांपने लगते हैं। वो फोबिया होता है उनको फोबिया है हाइट का। कुछ लोग होते हैं जो कि अंधेरे में नहीं जाना चाहते, उनको अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे का फोबिया है, वो डार्कनेस का फोबिया है। तो इसी तरह के डिफरेंट जो फोबियाज होते हैं उनको और उनके लिए क्या साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जितने भी उसके नोट्स है प्रॉपर्ली बना लेना, आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्युलोफोबिया। तो एक्युलोफोबिया क्या होता है? इट इज फियर ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे का डर होता है, यानी कुछ लोगों को अंधेरे में जाने से डर लग रहा है, सो उनको क्या है, उनको एक्युलोफोबिया है। अब नेक्स्ट है एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया इज फियर ऑफ नॉइस। कुछ लोग होते हैं जिनको शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता, चाहे वो ट्रैफिक का शोर आ रहा हो, चाहे कहीं पब्लिक प्लेस पर कोई शोर हो रहा हो, तो वो मतलब वहां पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को एकॉस्टिकोफोबिया होता है। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। जैसे अभी बताया था कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को एक्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट है एग्लियोफोबिया। एग्लियोफोबिया इज फियर ऑफ पेन। दिस इज कॉल्ड एग्लियोफोबिया। तो हमने अभी सबसे पहले क्या क्या देखा, हमने देखा कि फोबिया क्या होता है, या तो अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव फियर हो, या तो किसी थिंग का, किसी चीज का, या फिर किसी सिचुएशन का, डेट इज कॉल्ड फोबिया। अब हमने फोबिया की 4-5 टाइप्स पढ़ लिए थे, जैसे कि एक्युलोफोबिया, एकॉस्टिकोफोबिया, एक्रोफोबिया एंड एग्लियोफोबिया, जो कि किस किसके थे, फियर ऑफ डार्कनेस, नॉइस, हाइट्स एंड पेन। अब हम कुछ और ऐसे ही फोबियाज डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ और फोबियाज, जैसे कि एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मैन। जहां पे भी वर्ड ये एंड्रो आ जाएगा, ANDRO, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर मैन की बात चल रही है। तो एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मैन। अब एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है MEN मैन। जो एक होता है MAN मैन और एक होता है MEN मैन, इन दोनों में से क्या सही होता है? ये दोनों ही सही होते हैं बेसिकली। जो MAN होता है वो होता है सिंगुलर, यानी किसी एक मैन की बात हो रही है, और जो MEN होता है ये होता है प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें कलेक्टिवली सभी की बात करनी है, तो यहाँ पर हमने MEN लगाया है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मैन। अब नेक्स्ट है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया इज फियर ऑफ फ्लावर्स। एंड नेक्स्ट इज अरिथमोफोबिया। अरिथमोफोबिया इज फियर ऑफ नंबर्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नंबर्स कहाँ होते हैं, मैथ्स में होते हैं, और मैथ्स में हम क्या पढ़ते थे, अरिथमेटिक पढ़ते थे। अरिथमेटिक में क्या होता था, अरिथ, और यहाँ पे भी क्या है, अरिथमोफोबिया। ठीक है, और ये डिराइव्ड भी वहीं से है, ये जो टर्म डिराइव्ड है। अब नेक्स्ट है एटाइक्यूफोबिया। दिस इज फियर ऑफ फेलियर। नेक्स्ट है ओरोफोबिया, फियर ऑफ गोल्ड। अब जब हमने गोल्ड का जो केमिस्ट्री में साइन होता है वो होता है AU, और गोल्ड के लिए जो भी हम टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ओरो। तो यहाँ पे भी ओरोफोबिया, ठीक है, जैसे तो ये हो जाएगा फियर ऑफ गोल्ड।
नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया. बिब्लियोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स. एंड नेक्स्ट है एलायरोफोबिया. एलायरोफोबिया इज फियर ऑफ कैट्स. some people are so much scared of cats and they have एलायरोफोबिया. तो हमने कुछ और यहाँ पर फोबियाज डिस्कस करे हैं. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने फोबिया पढ़ लिया था कि फोबिया क्या होता है, ठीक है. उसके बाद में हमने उनके कुछ टाइप्स पढ़ लिए. अब कुछ और टाइप्स हैं जिनको पूरा हम कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाए. अब देखते हैं कुछ और फोबिया रिलेटेड वर्ड्स. जैसे कि सबसे पहला है अरेक्नोफोबिया. अरेक्नोफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ स्पाइडर्स. जो स्पाइडर्स होते हैं यानी जो मकड़ी होती है उसका डर, दैट इज अरेक्नोफोबिया. नेक्स्ट इज कैकोफोबिया. कैकोफोबिया इज फियर ऑफ अगलीनेस यानी जो गंदा दिखने का डर होता है. कुछ लोग होते हैं कि अगर वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं है, दे आर हैविंग टैंगल्ड हेयर्स और नॉर्मली ऐसी ड्रेस्ड अप है, सो दे फील अनकंफर्टेबल इन गोइंग आउट और इन इंटरेक्टिंग विद पीपल. दैट इज कॉल्ड कैकोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ अगलीनेस. नेक्स्ट है कार्किनोफोबिया. कार्किनोफोबिया इज फियर ऑफ कैंसर. अब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्किनोजेंस. यानी जो कैंसर होता है वो कार्किनोजेंस से होता है और कार्किनोजेंस से ही जो ये वर्ड निकला है कार्किनोफोबिया, जिसमें कार्किनो का मतलब हम हो गए दैट इज कैंसर, हो गया कैंसर से रिलेटेड, और फोबिया होता है फियर. सो फियर ऑफ कैंसर इज कार्किनोफोबिया. अब नेक्स्ट है सिरेनोफोबिया. सिरेनोफोबिया इज फियर ऑफ थंडर. अब थंडर क्या होता है? कई बार मौसम ऐसा हो रहा होता है कि बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है, बादल छाए हुए हैं, बहुत तेज तेज आंधी तूफान चल रहा है, उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. सो ये जो थंडर वर्ड होता है ये उसी सीन को रिप्रेजेंट करता है. तो कुछ लोगों को उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, कुछ तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन कुछ को कंफर्टेबल फील नहीं होता. सो दैट फियर ऑफ थंडर दैट इज कॉल्ड सिरेनोफोबिया. नेक्स्ट इज कैटोफोबिया. कैटोफोबिया इज फियर ऑफ हेयर्स. अब नेक्स्ट है क्रोमैटोफोबिया. क्रोमैटोफोबिया इज फियर ऑफ मनी यानी पैसों का डर, दैट इज क्रोमैटोफोबिया. नेक्स्ट इज सीबोफोबिया. सीबोफोबिया इज फियर ऑफ फूड. खाने का जो डर होता है दैट इज खाने से कुछ लोगों को डर लगता है, दैट इज सीबोफोबिया. अब हमने कुछ और ये वर्ड्स जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. हमने फोबिया के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, हमने फोबिया की डेफिनेशन समझ लिया कि फोबिया क्या होता है. कुछ और टाइप्स हैं जिनको अगर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. अब देखते हैं कुछ और फोबियाज रिलेटेड वर्ड्स. जैसे कि सबसे पहले हुआ डेंटोफोबिया. डेंटोफोबिया इज फियर ऑफ डेंटिस्ट. एक चीज याद रखना, जहां पे भी वर्ड डेंटल, डेंटो इस तरह का कुछ भी वर्ड है तो वो कहाँ किसकी बात हो रही होती है? वो टीथ यानी दांतों की बात हो रही होती है. इसलिए जो डेंटिस्ट होते हैं जिसमें ऐसी आ रहा है डेंटो, डेंटल इस तरह का वर्ड आ रहा है तो डेंटिस्ट आर डॉक्टर ऑफ टीथ. इसी तरह से जो डेंटोफोबिया होगा दिस विल बी फियर ऑफ डेंटिस्ट क्योंकि दोनों के दांत से रिलेटेड है. नेक्स्ट हुआ डिप्सोफोबिया. डिप्सोफोबिया इज फियर ऑफ ड्रिंकिंग यानी किसी चीज को पीने का डर. इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हम ड्रिंक क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड चीज होती है उसको हम ड्रिंक करते हैं, उसको पीते हैं, और जो लिक्विड चीज होती है उसी में हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं? डिप कर सकते हैं यानी डुबो सकते हैं. सो डिप्सोफोबिया इज फियर ऑफ ड्रिंकिंग. नेक्स्ट है फेब्रिफोबिया. फेब्रिफोबिया इज फियर ऑफ फीवर. इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फैब्री और फीवर थोड़ा थोड़ा ये बोलने में सेम है. सो फेब्रिफोबिया इज फियर ऑफ फीवर. नेक्स्ट है ग्रेस्कोफोबिया. ग्रेस्कोफोबिया इज फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड यानी बूढ़ा होने से डर लगना, दैट इज ग्रेस्कोफोबिया. नेक्स्ट इज हेलियोफोबिया. हेलियोफोबिया इज फियर ऑफ सन. इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हेलियो में हेली आ रहा है, हेली को हम हेलीकॉप्टर से रिलेट करते हैं और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है और आसमान में क्या होता है? हमारा सन होता है. सो हेलियोफोबिया इज फियर ऑफ सन. नेक्स्ट है एट्रोफोबिया. दिस इज फियर ऑफ डॉक्टर्स. अब कुछ और वर्ड्स हम यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये जो सेशन है हमारा एंड हो जाएगा. अब और फोबियाज रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं. जैसे कि सबसे पहला है इंसेक्टोफोबिया.
इंसेक्टोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इसके नाम से पता चल रहा है, इंसेक्टोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है कीनोफोबिया। कीनोफोबिया इज फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, यानी खाली जगहों का जो डर होता है, खाली जगहों पे कुछ लोग अच्छा फील नहीं करते, दैट इज कीनोफोबिया। और नेक्स्ट है लेकानोफोबिया। लेकानोफोबिया इज फियर ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का डर, यानी कुछ लोग सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड बिल्कुल ही ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है सब्जियों से, दैट इज लेकानोफोबिया। नेक्स्ट है लॉकियोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का जो डर होता है दैट इज कॉल्ड लॉकियोफोबिया। नेक्स्ट इज मिथाइलफोबिया। मिथाइलफोबिया फियर ऑफ एल्कोहल। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो एल्कोहल होते हैं वो जैसे ऐसे होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में आ गया मिथ, और यहाँ पे भी आ गया मिथाइलफोबिया। दिस इज फियर ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है मोटर फोबिया, दैट इज फियर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऐसे ये तो सिंपल याद कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी, बाइक, ये सब आते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, मोटर होता है, सो उनका जो डर होगा डेट विल बी मोटर फोबिया। तो अब हम देखते हैं कुछ और फोबियाज रिलेटेड वर्ड्स। जैसे सबसे पहले हुआ हमारे पास नॉक्टिफोबिया। नॉक्टिफोबिया इज फियर ऑफ नाइट्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो रात को जानवर देख पाते हैं, जो जानवर जैसे कि चमगादड़ हुई, बैट या कॉकरोच हुआ, उनकी जो आईज होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन, मतलब वो आंखें जो रात में देख सकें, नॉक्टर्नल विजन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि नॉक्टर्नल विजन का मतलब रात में देख सकना, एंड नॉक्टिफोबिया इज फियर ऑफ नाइट, दैट इज रात में डर लगना। दोनों में क्या है, रात है, और दोनों में क्या है, वर्ड नॉक्टी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि नॉक्टर्नल विजन, नॉक्टिफोबिया, दैट इज रिलेटेड टू नाइट, सो फियर ऑफ नाइट। नेक्स्ट है नोसोकोमिफोबिया। नोसोकोमिफोबिया इज फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में डर लगना, मतलब चाहे वो आप किसी की सर्जरी हुई है उसको देख के डर लगना, या जो भी हॉस्पिटल में जाकर आपको डर लगना, दैट इज नोसोकोमिफोबिया। नेक्स्ट है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया इज फियर ऑफ रेन। बारिश में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, दैट इज ओम्ब्रोफोबिया। नेक्स्ट है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज फियर ऑफ स्नेक्स। सांप से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर होता है, इतना डर होता है कि उनको सपने तक में कई लोगों को सांप आते हैं। सो वो क्या होता है, वो होता है ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है फार्मेकोफोबिया। फार्मेकोफोबिया इज फियर ऑफ मेडिसिन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मेडिसिन की शॉप होती हैं, उनके जो ओनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। मेडिसिन की जो स्टडी होती है उसको हम बी फार्मा, एम फार्मा ये बोलते हैं। तो जहां पे भी वर्ड मेडिसिन आता है वहां पे वर्ड फार्मा आता ही आता है। सो फियर ऑफ मेडिसिन इज फार्मेकोफोबिया। अब देखो फार्मा मतलब मेडिसिन एंड फोबिया मीन्स फियर, सो फियर ऑफ मेडिसिन इज फार्मेकोफोबिया। नेक्स्ट हुआ प्लूटोफोबिया। प्लूटोफोबिया इज फियर ऑफ वेल्थ। वेल्थ यानी आप हर तरह से संपन्न है, डेट इज कुछ लोगों को उसका भी डर होता है, डेट इज कॉल्ड प्लूटोफोबिया। नेक्स्ट है राइथीफोबिया। राइटीफोबिया एंड दिस इज फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स। झुर्रियां पड़ने का डर, इसको हम राइटीफोबिया बोलते हैं। ये क्या है, ये मोस्ट ऑफ द लेडीज को ही होता है ये राइटीफोबिया। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये नॉक्टिफोबिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर हम ओफिडियोफोबिया बोल सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो लर्न तो सभी करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछ लिए जाते हैं वो ये दोनों हुए, और साथ में यहाँ पर नोसोकोमोफोबिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब हमने क्या किया, कुछ और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, ये ज्यादा नहीं। अगर आप इनको टोटल अगर लिखना चाहेंगे तो ये 25 से 30 बैठेंगे, पर 25 से 30 में ये टॉपिक बहुत इजीली पूरा कवर्ड हो जाए। अब हमारे कुछ 5-6 टाइप ऑफ फोबियाज और बचे हैं, उनको डील करते हैं, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। जिनमें सबसे पहले है हमारे पास साइडेरोड्रोमोफोबिया। साइडेरोड्रोमोफोबिया क्या होता है, इट इज फियर ऑफ ट्रेन्स। कुछ लोग ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है, सो दे हैव साइडेरोड्रोमोफोबिया। नेक्स्ट है जूफोबिया। दिस इज फियर ऑफ एनिमल्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की बॉडी की स्टडी होती है वो जूलॉजी होती है। प्लांट्स की जो होती है वो बॉटनी होती है।
तो जूलॉजी में जहां एनिमल्स आया वहां जू आया। एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जू में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो ये वर्ड है ना जू, ये यूज्ड ही एनिमल्स के लिए होता है। अब जू हो गया एनिमल्स, फोबिया हो गया फियर, सो फियर ऑफ एनिमल्स इज आवर जूफोबिया, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया इज फियर ऑफ इंजेक्शंस। नेक्स्ट है डोमेटोफोबिया। डोमेटोफोबिया इज फियर ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट है जीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब जहां पे भी ये वर्ड आ जाएगा ना ZENO, जीनो, वहां पर या तो स्ट्रेंजर हो या कोई और बाहर का हो, उसकी बात हो रही होती है। मतलब कोई भी जो हमारे बाहर का हो, चाहे वो हमारे घर से बाहर का हो, चाहे हमारे शहर से बाहर का हो, या स्ट्रेंजर हो, उसी सेंस में बात होती है जहां पे भी वर्ड जीनो प्रेजेंट होता है। सो जीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, क्योंकि फोबिया क्या हुआ? फियर। नेक्स्ट है ट्रैकोफोबिया। ट्रैकोफोबिया इज फियर ऑफ स्पीड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेसिंग ट्रैक है, उस पे आप बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। किस पे भाग रहे हैं? ट्रैक पे भाग रहे हैं ना। तो ट्रैको फियर ऑफ स्पीड इज ट्रैकोफोबिया। बस इसमें स्पेलिंग अलग होती है, इसमें TRACH होता है, और जो नॉर्मल ट्रैक होता है रेसिंग ट्रैक, उसकी स्पेलिंग TRACK होती है। तो ये तो हमें सिर्फ निमोनिक्स की तरह लर्न करना है, तो इसको इस तरह से समझ हम इजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ वॉमिटिंग। अब हमने इस पूरे लेक्चर में फोबिया पढ़ लिया था, क्या होता है, फोबिया के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए, और ये लेक्चर अब यही खत्म होता है। जितने भी फोबिया से रिलेटेड था अब हमने सब पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ने की कोई नीड नहीं है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon and comment your favorite part of the video, and also press the like button. Thank you so much for watching.